सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। कि सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। कि जिनके स्वरूप को देव तरसते, कि जिनके स्वरूप को देव तरसते, ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले गुरुवर विराग सागर की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले गुरुवर विनम्र सागर की जय हो। निस भक्ति करूं मैं गुरु जी तुम मेरे देव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। अपने मन की वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। और गुरुदेव का पाठ प्रचलन करें। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षाल करे, पाद प्रक्षाल करे। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले। जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। शिव सौख्य वरती है जिनवाणी माँ, शिव सौख्य वरती है जिनवाणी माँ। जीवन प्रातः सांग जिनवाणी माता की। मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छयाणम, ओम नमो वच्छयाणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुण, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। जो 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, 1000 श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी विदा भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम संसार पोताय मानमविनम, पोताय मान। हाथ जोड़ के सिर झुकाइए। पोताय मान यस्य स्वयं सूरगुरुर् गैरीमाम्बुराशे सूत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्। सामान्यतो अपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादिशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। मोहक्षयादनुभवन्
न पीनाथ मर्त्यो नूनम गुणान गणयुतुम न तव क्षमेत कल्पांतवांत पहला छंद कौन सुनाएंगे? पहला छंद पुरुषों में सरल वाला छंद सुनाइए। आणे मंदिरे मुदारे मवद्ये भेदी भीता भय प्रदम में निंदित मंघ्रि पद्मम संसारे सागरे निमज्जत शेष जंतु पोताए माने मभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत अच्छी। श्री यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशय स्तोत्रं सुविस्तृत सुविस्तृत त्रित नहीं त्रित स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो तस्याहमेष संस्तवनं करिष्ये। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। नमोस्तु माता जी को वंदना। सामान्य तोपि तव वर्णयुतं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्तधीश दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर् यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि। वर्ण युतम नहीं है, वर्ण युतुम। हमने बोला युतम। क्षयादनुभवन्नतिनाथ मर्त्यो नूनं गणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्ते वान्ते पयशा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेते केन जलधेर्ननुरत्नराशिः। बहुत अच्छे। आइए पांचवा छंद पढ़ने के लिए तैयार। शुद्धता का ध्यान दीजिए। आप जब हम पढ़े तो पहले हमारा एक्शन देख लीजिए। आधा तो एक्शन से समझ में आ जाता है। छोटे बच्चे हैं, उन्हें शब्द नहीं मालूम, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो एक्शन देख के ही बोल देते। तो किताब में कम, पहले एक्शन देखिए कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए अभ्युद्यतो अस्मि तव नाथ जड़ाशयो अपि अव्युद्यतो अस्मि तव नाथ जडाशयो अपि। जड़ा नहीं, जडा। जड़ा नहीं बोलना है। हाँ, बिंदी नहीं लगी है नीचे। अव्युद्यतो अस्मि तव नाथ जडाशयो अपि। हिंदी में जड़ा होता है, हिंदी में डा के नीचे बिंदी लगाई जाती है, संस्कृत में नहीं लगती। संस्कृत में कहीं आती ही नहीं बिंदी। अव्युद्यतो अस्मि तव नाथ जडाशयो अपि। कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य। कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किं निज बाहुयुगं वितत्य। बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य। विस्तीर्णतां कथयति
स्वदीयाम्बुराशेः विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः अव्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुम पी को बड़ा मत करिए, जडाशयोऽपि, हाँ कोमा लगा दीजिए फटाक से। अव्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुम स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः पढ़िए। राशेः। Any problem? Any problem? Last line. विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः अव्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि फिर पढ़िए एक बार। एनी प्रॉब्लम? डर लगता है नो प्रॉब्लम कहने में? एनी प्रॉब्लम? हो या नो प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कथयति संयुक्त अक्षर आया है, स्व संयुक्त अक्षर है क्या? आप लेट आए हैं? लेट आए थे? आज मंदिर में 10 रुपया डालना है। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशेः फिर पढ़िए एक बार।
क्लियर? आप पूछ रहे थे कथयति, कथयति छोटी की मात्रा है, फिर आपने कथयतिस ऐसा क्यों बोला? ये संयुक्त अक्षर है। हमें लगता है हमने 2 बार बोला, लेकिन 2 बार बोलते नहीं है। 2 बार बोलने का ढंग अलग है। अगर 2 बार आ जैसे कि आता है उज्ज्वल, इसमें कितने जाए हैं? 2। तत्व, इसमें कितने ता है? ता, एक तो ता पूरा है, 2 ता आधे हैं, फिर वह है, ये 2 आए हैं। अब देखिए कैसे बोला जाता है। तत्व कैसे बोला जाता है और उज्ज्वल कैसे बोला जाता है। उज्ज्वल ऐसे नहीं बोला जाता। ये तो हुआ इधर वाला, आधा जा आ गया। उज्ज्वल, ये 2 जा बोले हैं। तत्, ये तो आधा ता आ गया ता में, अब आधा ता ले जाएंगे वाह में। तत्व, अब 2 हुए हैं। तुमने बोला तत्व, तो आधा ता गया। बोलने के ढंग है। तो हम सोच रहे हैं कि 2 बार बोले, नहीं नहीं, 2 बार नहीं बोला है। 2 बार तब बोला जाएगा जब दूसरे वर्ड के साथ झटके के साथ बोला जाएगा, तब 2 बार आएगा। और एक बार में झटका नहीं बोला जाएगा। एक बार में तेज तेज कपाल भांति नहीं आएगी। जैसे विस्तीर्णताम कथयति स्वदीयाम बुरा से, तो जोर नहीं आएगा। जोर तो हम इसलिए लगा के बता रहे जिसलिए आप लोगों को सही आ जाए, इसलिए हम जोर लगा के बता रहे हैं, जिससे आप लोग जोर लगाना सीख जाएं। फिर आप जब रिदम पे ले जाएंगे, विस्तीर्णताम कथयति स्वदीयाम बुरा से, फिर नहीं आएगा। अभी तो पढ़ाने के ढंग बता रहे हैं। फिर रिदम पे जब आएगा तो अपने आप सही होता चला जाएगा। प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, देखिए भक्तामर में ये वाली जाप है, उनका फल अलग है। कल्याण मंदिर में उन्हीं जाप का फल अलग है। कल्याण मंदिर के छंदों का फल अलग है, भक्तामर के छंदों का फल अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। इस वाले छंद का फल बताया है प्रच्छन्न धन प्रदर्शक। ये वाला भाव लाइए, जो छंद में भाव दिया है वो वाला भाव अपने अंदर उत्पन्न करिए। छंद पढ़ने का अर्थ यही है। छंद पढ़ने का और कोई अर्थ नहीं है। आप छंद पढ़ रहे हैं, छंद का पहले अर्थ निकालिए, और अर्थ में जो भावार्थ निकल करके आता है वो भावार्थ आप अपने अंदर चिंतन से, विचार से, भावों से अपने अंदर उत्पन्न करिए। प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, प्रच्छन्न माने ढका हुआ, जमीन में गड़ा हुआ। हमारे घर में पूर्वजों ने जमीन में सोना गाड़ के रख दिया, अब तुम्हें मालूम नहीं है कहाँ रख दिया। महाराज कोई तरीका बताओ। महाराज क्यों बताए? नहीं, आपको तो सब तरीके मालूम है। मालूम तो है, लेकिन तुम्हें बताएं क्यों, ये बताओ। तो जमीन में गड़ा हुआ धन कैसे पता चले? अब इसमें ऐसा विवेचन आएगा तो बताएंगे कि कौन सी जमीन में धन होता है, कौन सी जमीन में धन नहीं होता। थोड़ी सी जरा सी खोदो तो पता चल जाएगा ये वाली जमीन में धन है या नहीं। लेकिन अभी नहीं, समय पर बताएंगे। उसका भी एक समय है। जैसे ही वो वाली जाप आएगी तो आपको बताएंगे कि जमीन के नीचे कौन सी जमीन अच्छी होती है, कौन सी जमीन खराब होती है, कौन सी जमीन बिल्कुल कमज़ोर होती है, कौन सी जमीन मजबूत होती है, कौन सी जमीन में धन होता है, कौन सी जमीन में सोना होता है, कौन सी जमीन में चांदी होती है। आएगा विषय, समय पे आएगा, और समय पे आएगा तो हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं बताएंगे। तो प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, मेरे अंदर जो भाव आना चाहिए, कैसा भाव? हे भगवान, आपके गुण तो बहुत है, हम कैसे आपके गुणों का विवेचन कर सकते हैं? और फिर भी अल्पज्ञता होने पर भी, हम बताने के लायक न होने पर भी, हम फिर भी आपके गुणों को बता रहे हैं।
अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। जब कोई छोटा सा बच्चा होता है और बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें कितनी चीजें मिली, बोली इतनी सारी। अब ये हाथ क्या बता रहा है? जो उसका फुल हो गया, जो उसने फुल बता दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता वो, इससे ज्यादा बता नहीं सकता है। अब कैसे बताए? इतनी सारी। अब इतनी सारी कितनी सारी? ये उसका पूरी ताकत है उसकी। अब इससे ज्यादा वो बता नहीं सकता। बहुत हाथ फैला, इतना बड़ा, इतना सारा हाथ फैला देगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, बच्चे कभी कभी बच्चे बहुत चालाक भी होते हैं। हो सकता है उनकी मम्मी उतनी चालाक ना हो, ऐसा भी होता है। और बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, तुम अपने हिसाब से सोचते हो। जब मां के साथ बच्चा अपनी मौसी के यहां गया, जाने पर वहां घर पर बहुत सारे बर्तन, क्या बोलते हैं उसे, कांच के बर्तन होते हैं, इमरतदान क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। उसमें किसी में चॉकलेट थी, किसी में टॉफी रखी थी, किसी में बिस्किट रखी थी। तो बच्चे ने जैसे ही देखा तो बच्चे को क्या दिखेगा? मौसी मौसी से मिले, मम्मी मौसी से मिले, हमें मौसी से क्या मिलना है? उसको तो वो टॉफी दिखाई देगी। उसने धीरे से मम्मी का हाथ पकड़ा और मम्मी से कहा, मम्मी टॉफी, मतलब हमें टॉफी चाहिए। तो मम्मी ने डांट दिया। कोई भी बच्चा कभी किसी के यहाँ कोई चीज मांगे तो माँ ही डांटती है, नहीं मांगते नहीं है, चुप, मांगते नहीं है। अब उसने इतना कहा कि चुप, तो ये उसकी बहन ने देख लिया कि ये बच्चा। तो बहन बोली, अरे बच्चों के लिए ही तो है, कोई अपन टॉफी थोड़ी खाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा लो हम देते हैं तुम्हें टॉफी। तो उन्होंने वो खोल दिया ढक्कन और खोल करके बच्चे के पास रख दिया, ले ले टॉफी। बच्चे ने नहीं ली। अब माँ की तरफ देखा, अब माँ की तरफ देखा तो माँ ने, तो अब माँ क्या कहे? तो उसने कहा, अरे कह दो बच्चा ले लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो ले लो। बच्चे ने फिर भी नहीं ली। अब माँ कह रही है तो भी नहीं ली, मौसी कह रही है तो भी नहीं ली। उसने नहीं ली, नहीं ली। तो माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, अभी तो कह रहा था कि हमें टॉफी चाहिए और अब मैं कह रही हूं तो क्यों नहीं ले रहा? ले ले। नहीं ली, नहीं ली। तो अब क्या कर दी? तो मौसी ने ही हाथ से निकाल करके उसकी जेब में भर दी। मौसी ने हाथ से निकाल करके उसने जेब में भरवा ली, हाथ नहीं लगाया। अब जब वो घर से चल दी और घर जाकर के उसने बच्चे से पूछा, जब मैंने कहा था तो क्यों नहीं ली तूने? अब उसे गुस्सा आई, मैंने कहा था तो क्यों नहीं ली, और जब मौसी ने दी फिर क्यों ले ली? बोले मम्मी आप समझते नहीं हो। बोले हम नहीं समझते, मुझे समझा रहा है, मैं कह रही तब क्यों नहीं ली थी? बोले आप समझते नहीं। बोले समझाओ। उसने कहा, देखो मम्मी मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, हम लेते तो 2-3 आती, मौसी के हाथ बड़े बड़े थे, उन्होंने दी तो जेब भर गई, हम लेते तो 4-5 उठा पाते, मौसी ने तो। कभी कभी बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, तो भले ही वे छोटे हाथों से बताएं, लेकिन उनके दिमाग की कौन सोच सकता है ये क्या सोच रहे। प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, जब हम ऐसा भाव लाते हैं अंदर कि हे भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, हम कैसे आपके गुणों को गाएं। आप जब भी भगवान के स्थान पर जाएं, मंदिर जाएं, तब यही भावना करें, भगवान हम आपके गुण कैसे गा सकते हैं। लेकिन हम ऐसी भावना करते ही नहीं है। हम जाते हैं तो नमोकार मन टिका देते हैं भगवान को 9 बार, ये संभालो, और ज़्यादा हो तो थोड़े चावल और रखो, बस हम आगे नहीं, आगे कुछ नहीं। हम ना अपनी अल्पज्ञता जाहिर करते हैं, ना हम अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं, ना हम अपनी
हीनता जाहिर करते हैं और जा करके सीधा ही भगवान को सुनाने लग जाते हैं। भगवान भी कहते हैं रोज रोज वही सुनाता है, कौन नया 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 सुनाता है, रोज रोज सुना तो किसी का भी मन नहीं लगता। हम ही आज का प्रवचन हम कल सुनाए और कल का परसों सुनाए, परसों का तो तुम तीसरे दिन तो भाग जाओगे, बोले बोर हो गए। और भगवान को वही यही विधि ढालो होगी, सुनो भगवान। वो तो भगवान भग नहीं पाते, वरना सवेरे सबसे पहले भगवान भाग जाते, भगवान सबसे पहले भाग जाए, बोले ठीक है तुम कहते रहो। बेचारे भगवान अपने भगवान कहाँ जाएंगे। इसलिए प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, जो हमारा गड़ा हुआ धन है, ऐसी जाप करने से गड़ा हुआ धन मिलता है, खोया हुआ धन मिलता है, छिपाया हुआ धन मिलता है। कभी कभी अपन कोई चीज रख देते हैं, फिर अपन ही भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी थी। अब कैसे याद आएगी, कैसे याद आएगी। तब ये वाली जाप और ये वाला भाव हमें वो चीज स्मरण दिलाता है। इसलिए जैसे कल का छंद है, कल हम ये कहना चाहते, कल कौन सा दिन है? शनिवार, रविवार नहीं है, शनिवार है। आप अपने बच्चों से कहिए कल जरूर आए, कल और परसों। 2 दिन हमारा ब्रेन कैसे तेज होता है, याददाश्त कैसे बढ़ती है, स्मरण शक्ति तीव्र कैसे होती है, पूर्व का पढ़ा हुआ कैसे याद आता है और वर्तमान का पढ़ा हुआ कैसे याद रहता है, तरीके बताएंगे। तुम्हारे तो कोई काम के है नहीं, क्योंकि तुम तो अब बच्चों के काम के हैं, बच्चों के विशेष काम के हैं, वो पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है तुम्हारे काम के नहीं है, तुम्हारे भी काम के हैं, तुम भी उसे अपनाइए, लेकिन बच्चों को जरूर बताइए, उनको जरूर लाइए। बच्चों को आज बता देना कि कल जरूर चलना है, चाहे भले ही स्कूल की छुट्टी लेना पड़े, क्योंकि स्कूल का तो याद नहीं होता उसे, तो उसे कैसे याद होगा ये भी तो बताना है। इसलिए प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, ये वाला भाव अगर हमारे अंदर आता है तो गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, खोया हुआ धन हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसके भाव में आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो गोधन बुद्धिकराणम अनंतो हि जनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो गोधन बुद्धिकराणम अनंतो हि जनानम। धन की वृद्धि हेतु, हमारे धन की वृद्धि हो और धन हमारा बढ़े, कुछ घर के कार्य भी करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनसे हमारे घर का धन नाश होता है, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनसे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर को देख ले तो नजर लग जाती है। कोई ऐसे कार्य भी होते हैं कि तुम्हारे घर को देख ले तो उसकी नजर झुक जाती है। ऐसे भी कार्य होते हैं, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। आपको धन की वृद्धि की आवश्यकता है। आपके घर पर एंट्रेंस होते समय, घर में प्रवेश करते समय सामने भगवान का चित्र होना चाहिए, गुरुओं का चित्र होना चाहिए, 2 का चित्र जरूर होना चाहिए। आपके घर पर कोई गलत नजर नहीं डालेगा। और बाहर हो तो और अच्छा है। एंट्रेंस माने अंदर घुसते समय सामने, और घुसने के और पहले हो वो और ही बढ़िया है। अब तो बाहर से भी कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, क्योंकि भगवान का चित्र देख करके यूं तो कर ही लेगा, इसलिए खराब नजर नहीं डाल सकेगा। हमारे घर पर जब भी प्रवेश हो, जब भी हम घर में प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय चप्पल जूते दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह से उन्हें रखना चाहिए कि दिखाई ना दें। अगर ये दिखाई देंगे तो निश्चित मानिए
आपकी बुद्धि पर असर आएगा। जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं, आप कभी खाली हाथ प्रवेश न करें, कभी भी खाली हाथ प्रवेश न करें, चाहे भले ही एक कोई छोटी सी चीज हाथ में लेकर के प्रवेश करें। घर में वृद्धि होगी, हानि नहीं होगी। लेकिन हम ये समझते ही नहीं है। कभी कभी लोग दुकान के बाहर ही हम चाहते हैं हमारी दुकान बहुत अच्छी चले, हम चाहते हैं हमारा व्यापार बहुत अच्छा रहे, और दुकान के बाहर गंदगी है। गलत है। आपका व्यापार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, और आपको ये नहीं मालूम कि किससे घट रहा है। कई लोग, मैं यहां से गुजर रहा था कल या परसों की बात है, अब क्या मालूम कौन था, कोई व्यक्ति था दुकान पे बैठा होगा तो बाहर ही थूक रहा था, वो भी गुटखा की पीक बाहर थूक रहा था अपनी दुकान के बाहर। हमने ये अपनी दुकान स्वयं ही कमजोर कर रहा है। इसे क्या मालूम कि किससे कमजोर होती है। खुद ही थूक रहा था, तो हमने कहा इसे खुद ही नहीं मालूम कि हमारा व्यापार कमजोर कैसे हो रहा होगा। तो कई ऐसी बातें भी हैं और कई ऐसी बातें लिखी भी है कि इनसे व्यापार में कमजोरी आती है। इसलिए प्रच्छन्न धन, जो हमारा गड़ा हुआ धन है, खोया हुआ धन है, दिया हुआ धन है, रखा हुआ धन है, हमें मिल नहीं रहा है, आप ऐसा भाव लाइए और ओम ह्रीम रम नमो अनंतो ही जिनानम, ये वाली जाप करिए, निश्चित आपका खोया हुआ धन लौट करके आएगा। आइए जाप देख लिए अपन ने। वृद्धि हेतु, धन की वृद्धि हेतु, गोधन माने सभी धन है, केवल गोधन में गाय ही नहीं है। एक बात कही जाती है, दूसरी बात समझ लेना चाहिए। एक बात कही जाती है, दूसरी बात समझ लेना चाहिए। दूध रखा हुआ है आपके कटोरी में और माँ ने कहा वो दूध बचाना, बिल्ली ना कुत्ता पी जाए तो कोई बात नहीं है। बिल्ली के साथ कुत्ता का भी नाम है, कुत्ता का भी नाम है और किसी का भी नाम है, सबके नाम है उसमें। एक को कहा जाता है, ऐसे ही गोधन कहा गया है, लेकिन सब तरह का धन समझना चाहिए। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। अनंतो ही जनानम, वे मुनि महाराज हैं, अनंतो ही जनानम, अनंतावधि जनानम, अनंतावधि ऐसे मुनिराज हैं। ये मुनिराज भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे वैसे मुनिराज नहीं है, भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए उन मुनिराज को नमस्कार करने से, वे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। कौन से मुनिराज? अनंतो ही, अनंतावधि, अनंतावधि ऐसे मुनि महाराज यहाँ वर्तमान में तो पाए नहीं जाएंगे, पंचम काल में तो दिखाई नहीं देंगे, ऐरावत क्षेत्र में भी दिखाई नहीं देंगे, भरत क्षेत्र में भी दिखाई नहीं देंगे। अगर ये दिखाई देंगे तो विदेश क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। हम यहीं से उन्हें भावपूर्वक प्रणाम कर लेते हैं तो हमें उनकी ऊर्जा तो प्राप्त हो ही जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ से वहाँ तक नमस्कार भेजने में बहुत ताकत लगती है। पास में सामने कोई बैठा हो और सामने कोई बैठा हो और सामने नमोस्तु करो, तत्काल उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूर है उतनी ही देर में होती है, और जितनी ज़्यादा दूर है उतनी ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ेगी। जो लोग रैकी करते हैं वो जानते हैं, जितना दूर होता है उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उतना ही एकाग्रता लानी पड़ती है। इसलिए ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हुए। ऐसे मुनिराज को रोज सवेरे उठ करके प्रणाम करिए। निश्चित आने वाली बाधाएं रुकेंगी, आई हुई बाधाएं मिटेंगी और आने वाली रुकेंगी, यानी बाधा रहेंगी ही नहीं। इसलिए ऐसे मुनिराज को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, काशीनाथ भगवान सामने विराजमान,
सामने लिखा है अनंत ज्ञान। अब इधर की शक्तियां देख, इधर के गुण देखिए, इधर के गुण देखिए। भगवान अनंत ज्ञान, भगवान में कितना ज्ञान? अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई बस परिभाषा जान ली। अब अनंत कहां तक होता है ये नहीं मालूम। अनंत कैसा होता है? क्योंकि हमारा विषय नहीं है, मति ज्ञान का विषय नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, देखने की क्षमता, अनंत शक्ति, अनंत सुख। आपके अंदर अनंत ज्ञान है कि नहीं? आओ हम अभी बताते हैं। अनंत सुख, स्वयंभू, स्वयंभू माने जो स्वयं ही होते हैं, किसी की प्रेरणा लेकर के नहीं, किसी से पढ़ने पर नहीं, स्वयं ही होते हैं। जो भी होना है, दीक्षा ली स्वयं, केवल ज्ञान किया स्वयं, सब स्वयं होते हैं, स्वयं ही ज्ञान करते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं। अगुरु लघुत, त्रिजगपति, तीनों जगत के अधिपति, यानी तीनों जगत में उनसे ज्यादा किसी में ना तो ताकत है, अव्यावाद, किसी भी प्रकार की अब बाधा होने वाली नहीं है, और अर्धनारीश्वर, ये गुण उनके पास दिखाए गए हैं। अब मेरी तरफ देखिए, देख लिया ये गुण भगवान में दिखाए, और समुद्र दिखाया, समुद्र में जहाज दिखाया, और किसी से पूछा, एक बालक है यूं हाथ करके बता रहा है समंदर कितना बड़ा है। अच्छा आप ही बताओ कितना बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। तो हम ये बता रहे कि हम अभी पूछें कि समंदर कितना बड़ा है, आप कैसे बताएंगे? ये तो इतना ही बड़ा है। समंदर कितना बड़ा है कौन बताए? यानी कैसे बताए? ऐसे बताएंगे बहुत बड़ा है, ऐसे ही बच्चे बताएंगे, ऐसे ही तुम बताओगे। तुम जरा लंबाई चौड़ाई, जरा अंक की संख्या तुम्हें मालूम है, इसलिए थोड़ी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा बता दोगे। और अगर लंबाई चौड़ाई वो अंक नहीं मालूम हो तो कैसे बताओगे? तो ऐसे ही बताएंगे। कैसे बताएंगे? ऐसे ही बताएंगे। मेढक से पूछा, मेढक और हंस दोनों मिली। जब हंस मिली, हंस भी मिला मेढक से, तो मेढक कुएं में रहता था। तो मेढक से जब हंस ने कहा तुम कहाँ कुएं में बड़े रहते हो, चलो हम तुम्हें मानसरोवर में ले चलते हैं। बहुत बड़ा मानसरोवर है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? तो उसने कहा बहुत बड़ा है। अब उसने तो कहा बहुत बड़ा है, उसने पंख फैला के बताए, तो पंख उसके बड़े थे। तो मेढक ने पूछा इतना बड़ा है? अपने दोनों पांव फैला दिए, इतना बड़ा है? नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने एक छलांग लगाई, इधर के पार्ट से इधर तक कुएं की छलांग लगा दी। बोले इतना बड़ा है? नहीं, इससे भी बड़ा है। बोले बेकार की बात है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो वो आचार्य श्री एक बार सुनाते थे, हाथ पसारे पांव पसारे और पसारी गात। छलांग लगा के बता दी, हाथ पसारे पांव पसारे और पसारी गात। इससे बड़ा समुद्र तुम्हारा कैन सुनन की बात, फालतू की बात है, इससे बड़ा हो नहीं सकता। अब मेढक है तो जब अब कैसे बताया जाए? इसलिए हम कैसे बता सकते हैं? हम अगर बालक हैं, अंक नहीं जानते तो हाथ पांव फैला करके बताएंगे, और अगर अंक मालूम है तो लंबाई चौड़ाई बता देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। और यहाँ चित्र में वो बालक बता रहा है कि समुद्र इतना बड़ा है, सारे लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा बता रहा है। तो आचार्य महाराज उसका कथन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब है, अरि माने शत्रु, अर्ध माने चार, और चार प्रकार के शत्रुओं को जो नाश करने वाले हैं वे अर्धनारीश्वर है।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण वो नहीं है, अंतर है। इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा है। अर्ध माने है, हाँ आधे कर्म, अरि माने कर्म। अर्ध कर्मों को जीत करके ईश्वर हुए हैं, आधे कर्मों पर जिन्होंने ईश्वरता प्राप्त की है, इसलिए अर्ध ना अरीश्वर। आधे शत्रु जिनके अंदर नहीं है, आधे कर्मों के ईश्वर है, इसलिए अर्ध नारीश्वर है। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। अभ्युद्यतोस्मि, अर्थ देखिए, अभ्युद्यतोस्मि। तो हे भगवान, अब यहां बता रहे हैं, यानी जो तत्पर है, मैं तत्पर हुआ हूं, मैं तैयार हुआ हूं। हे भगवान, मैं तैयार हुआ हूं, तब माने आप, हे भगवान, हे नाथ, जडाशयोपी, जड़ बुद्धि होने पर भी, जड़ बुद्धि होने पर भी मैं तैयार हुआ हूं। किसके लिए? कर्तुम, करने के लिए, स्तवम, आपका स्तवन, लसदसंख्य गुणा करस्यो, कहते हैं असंख्यात गुणों की खानी स्वरूप, यानी असंख्यात गुण आपके अंदर, फिर भी मैं आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। मालूम है मुझ में क्षमता नहीं है, देखिए क्षमता नहीं है, और आपने क्षमता जैसे कार्य किए तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपके अंदर क्षमता नहीं है और आपने क्षमता जैसे कार्य किए तो क्षमता बढ़ेगी। आपके अंदर क्षमता है और आपने क्षमता जैसे कार्य नहीं किए तो आपकी क्षमता घटेगी। ईश्वर का सहारा लेने पर, गुरुओं का सहारा लेने पर आपकी क्षमता बढ़ती है, और रागियों का सहारा लेने पर आपकी क्षमता घटती है। आपके अंदर उपवास करने की क्षमता नहीं है, आप एक दिन उपवास करिए, भगवान का नाम लीजिए, आपकी क्षमता बढ़ेगी। आपके अंदर 2 उपवास करने की क्षमता आ जाएगी, और आपके अंदर उपवास करने की क्षमता है और आप उपवास आपने नहीं किया, आपकी क्षमता और घटेगी, घटती चली जाएगी। इसलिए आपने रोज पढ़ते होंगे पूजन में, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के प्रमाण करना चाहिए। शक्ति नहीं है आप मत करिए, शक्ति नहीं है भगवान से प्रार्थना करिए, मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति मिलेगी। और फिर ये बताओ, शक्ति नहीं है तो शक्ति देगा कौन? कौन? भगवान देंगे। क्यों देंगे भगवान? वो देंगे तो उन पे खत्म नहीं हो जाएगी। शक्ति नहीं बताओ हमको, शक्ति आके कौन दे। भक्ति नहीं बताओ मुझ में, भक्ति आके कौन दे। भक्ति आके कौन दे। चेतन स्वयं नहीं संभला तो मिले नहीं कुछ ज्ञान है। अपने से नित लड़ते रहने वाला ही इंसान है। भक्ति नहीं है, कौन भक्ति देगा? शक्ति नहीं है, कौन शक्ति देगा? कोई शक्ति नहीं देगा, हम ही अपनी शक्ति को प्रकट करेंगे। धीरे धीरे प्रकट होती है। आप में बैठने की शक्ति नहीं है, आसन लगाने की शक्ति नहीं है, लगाइए, थोड़ी देर लगाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो शक्ति आ जाएगी कि तुम 1 घंटे तक आराम से बैठ सकोगे। कहां से आई? हमसे ही आई, दूसरे से नहीं आई, हमसे ही आई है, और हमसे ही आएगी। हम ही ताकतवर हैं, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है।
अब हम सिद्ध करना चाहते हैं आपके अंदर अनंत ज्ञान है कि नहीं? बताओ बताओ, कहां है? सिद्ध करो। है? प्रकट नहीं है। आप कोई तर्क से सिद्ध करिए कि आपके अंदर अनंत ज्ञान है। बताइए संजीव भैया, कैसे सिद्ध करोगे कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है? मेरे अंदर नहीं, बैठे बैठे बताओ। मेरे अंदर अनंत दर्शन है, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मेरे अंदर अनंत सुख है। सिद्ध करो। ये तुमने किताब में पढ़ ली है, हमसे सुन लिए, किताब में पढ़ लिए। सिद्ध करो कि अनंत ज्ञान है। जब मैं ललितपुर में था और मेरी मुनि दीक्षा हो रही थी, 8 तारीख को मुनि दीक्षा हुई, 6 तारीख को विद्वत गोष्ठी थी और उसमें लगभग 100 विद्वान बैठे हुए थे, चोटी वाले जिन्हें माना जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हुए थे और गोष्ठी चल रही थी। और मुझे ये प्रकरण मुझे ज्ञान का विषय दे दिया था। तो मैंने कहा मैं ये सिद्ध करूंगा कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, बस ये सिद्ध करूंगा। और वो बात एक भी नहीं कहूंगा जो किताब में लिखी हो। अगर वो कह दी तो क्या फायदा है, वो तो इन सबको मालूम है। और सबके सामने सिद्ध करूंगा कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख की सिद्धि कर सकता हूं, अनंत शक्ति की सिद्धि कर सकता हूं। जिसकी पूछो हम उसी की सिद्धि करके बता सकते हैं। अनंत ज्ञान की सिद्धि कर देखो कैसे होती है। मैं आपको धन देने के लिए आया हूं, मैं आपको धन देने के लिए आया हूं। बताइए कितना चाहिए? आप ये बताइए कितना चाहिए? देखो देना लेना तो कुछ है नहीं है, बात को सिद्ध करना है ना। हम ज्ञान की बात बता रहे हैं, ये कोई कम नहीं है कि सिद्धि कर रहे हैं कि तुम सिद्ध कर सकोगे कि मेरे अंदर अनंत ज्ञान है। हम आपको धन देना चाहते हैं। सोनू भैया कितना कितना चाहिए? काउंटिंग बताइए जल्दी, बिना पूछे काउंटिंग बताइए। कितनी? कितना? हाईएस्ट जितनी काउंटिंग मालूम है बताइए। कोई मना नहीं है? हैं? नहीं, आप असंख्य को आप पढ़े ही नहीं जानते। लिखो असंख्य क्या होता है। तो जो मालूम नहीं है वो नहीं, जो मालूम हो वो बताइए। हैं? क्या? नील। कितने नील? 100 नील, लाख नील, करोड़ नील। करोड़ के ऊपर तो जाओगे नहीं। अरब नील, खरब नील, नील नील तो कहोगे नहीं है। खरब नील। देखिए इन्होंने मांगा, कितना मांगा? खरब नील। आप ये बताइए इन्होंने खरब नील क्यों मांगा? इससे ज्यादा क्यों नहीं मांगा? इनको कितना ज्ञान था? नील तक, इससे ऊपर नहीं चढ़े। इससे ऊपर चढ़े ही नहीं। क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि इसका हमें ज्ञान ही नहीं था। जितना ज्ञान होगा उतना ही तो मांगोगे। जितना ज्ञान होगा उतना ही मांगोगे। जितना ज्ञान नहीं होगा उतना तुम मांग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। बच्चे देखो कितना चाहिए। दादाजी बहुत चालाक थे, दादाजी भारी कंजूस थे, और कंजूस होने के कारण किन्हीं बच्चों को पैसे नहीं देते थे। लेकिन बच्चे अड़ गए। अब क्या था कि लड़कियों के बच्चे भी आ गए, लड़कों के बच्चे भी आ गए, सारे इकट्ठे हो गए। अब दादा तो घबरा गए। 8-10 बच्चे आ गए, और 8-10 बच्चे आ गए। अब बच्चों ने पैसे मांगे, टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, पैसे दो। अब दादा ने सोचा अब यार इनको हमने पैसे दिए तो ये 50-50 रुपया हवाल निपटा देंगे। 400-500 रुपये हवाल गए। भारी कंजूस। बोले क्या करें? तो दादा तो दादा ही है। तो दादा ने सबको 100-100 का नोट दिया। बोला बेटा अब रात हो गई है,
लो 100 रुपये लो। बच्चे तो खुश हो गए, 50 मांगे थे 100 मिल रहे, तो बच्चे खुश, दादा भी खुश, 100 रुपये दे दिए। पर ले 100 रुपये ले ले सब लोग ले लो, रख लो जेब में। लेकिन रात को नहीं खाते, सवेरे खाते हैं। अब उन्होंने रात को तो लाने को मना कर दिया, बोले ठीक है सवेरे खाएंगे। बच्चे जेब में रख करके नोट सो गए। रात को नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं। बस बच्चों ने कहा ठीक है दादा कह रहे हैं दांत खराब हो जाते, ठीक है। तो रात को वो रख के सो गए। और सवेरे जब बच्चे उठे तो बोले चाय चाहिए, बोले जो 100 का नोट देगा उसे चाय मिलेगी। तो सबने 100 का नोट दे दिया। तो दे भी दिए, ले भी लिए, एक भी खर्च नहीं हुए। तो ज़्यादा बड़े चालाक होते हैं। तो जितना ज्ञान होता है हम उतना ही मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हो। कोई देव आपके पास आया, देव ने आकर के कहा हम तुम्हें ज्ञान देना चाहते हैं। नंबर 1, इतना ज्ञान कि तुम्हें अपने घर का पूरा ज्ञान हो जाए। घर में क्या हो रहा है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, तुम्हें यहीं बैठे पता चल जाएगा। नंबर 1 पहला। नंबर 2, ऐसा ज्ञान कि तुम्हें पूरे टीकमगढ़ का पता चल जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, दूसरा ज्ञान। तीसरा, तुम्हें पूरे हिंदुस्तान का पता चल जाए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। चौथा, तुम्हें पूरे मध्यलोक का पता चल जाए, ऐसा ज्ञान। आगे तुम्हें ऐसा ज्ञान कि मध्यलोक का भी पता चल जाए और ऊर्ध्वलोक का भी पता चल जाए, ऐसा ज्ञान। ऐसा ज्ञान कि तुम्हें अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तीनों का पता चल जाए। और ऐसा ज्ञान कि इसके बाहर भी क्या है इसका भी पता चल जाए। बताइए कौन सा ज्ञान चाहिए? देने वाला तो सब दे रहा है, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं आई। ज्ञान बताया है, तीनों लोक का ज्ञान हो जाए और उसके बाहर क्या है ये भी पता चल जाए। तुम्हें कौन सा चाहिए इनमें से? हैं? हाँ, बाहर वालों। आगे लास्ट पे आप ये बताइए, आप लास्ट पे क्यों आए? छोटा वाला क्यों नहीं मांगा? आपने अनंत की सत्ता को पाने का प्रयास किया है, आपने अनंत की सत्ता को मांगा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अनंत ज्ञान की सत्ता बैठी है। वो ही चिल्लाई कि अनंत चाहिए, छोटा मोटा नहीं, असंख्यात, काउंटेबल ये नहीं चाहिए, अनंत चाहिए। क्यों चिल्लाई? अंदर है। अंदर नहीं होता तो अंदर से बाहर आवाज भी नहीं आती। सुख, ऐसा सुख 1 महीने तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सुख 1 साल तक तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सुख 100 साल तक कोई दुख नहीं होगा, किसी तरह का दुख नहीं होगा। और ऐसा सुख अगले जन्म तक कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सुख कि दुख कभी होगा ही नहीं। कौन सा सुख चाहिए? 1 महीना वालों, लास्ट वाला, आगे वही। वो सुख कैसा है? अनंत सुख है। हमने अनंत सुख क्यों मांगा? क्योंकि अनंत सुख की सत्ता मेरे अंदर है। अगर नहीं होती तो हम कभी भी अनंत सुख नहीं मांगते। आइए, ऐसा दुख, 1 दिन का दुख, 1 साल का दुख, 1 जिंदगी का दुख, 1 महीने का दुख, 1 जिंदगी का दुख, बहुत सारी जिंदगी का दुख, 1 घंटे का दुख, 1 मिनट का दुख। कौन सा दुख चाहिए? बोले कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दुख नहीं चाहिए। क्यों? कि दुख मेरी सत्ता में नहीं है, इसलिए अंदर से आवाज आ रही है कि दुख नहीं चाहिए। ये मेरी सत्ता में है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती ऊपर से आ गई है। जबरदस्ती ऊपर से आ गई है। हमने दुख, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन यह बात सही है कि दुख की सत्ता मेरे अंदर नहीं है। सुख की सत्ता है, ताकत की सत्ता है, ज्ञान की सत्ता है और दर्शन की सत्ता है। ये चारों सत्ता, ये चारों गुण मेरे अंदर के हैं और ये ही अंदर से चिल्लाते हैं ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए।
सुख चाहिए और सब सुख की चाह में ही घूमते हैं। सुख की चाह में ही घूमते हैं। 4 लाइनें सुनिए। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। संजीव भैया, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सुख था, शांति थी, इतने हिस्सों में बांट दी। इनको सुख दिया, इनको सुख दिया, इनकी इच्छा पूरी की, इनकी इच्छा पूरी की। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही, सबसे बड़ी सजा तो यही है। जेल की सजा तो बात की है, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। और चले जा रहे हैं। इसलिए आइए, बालोपी किम न निज बाहु युगम वितत्य, बालोपी बालक भी, किम क्या, न नहीं, निज बाहु अपने हाथों से, वितत्य फैला करके, दोनों हाथों को फैला करके, विस्तीर्णताम विस्तार को, कथयति कहता है। क्या बालक अपने हाथों से समुद्र के विस्तार को नहीं कहता? कहता है। स्वधियांबुरासी, स्वधियांबुरासे, स्व अंबुरासे, समुद्र की विस्तीर्णता को स्वधिया अपनी बुद्धि से, अपने हाथों को फैलाकर, क्या वह समुद्र के विस्तार को नहीं बताता? बताता है। जैसे बालक अल्प बुद्धि होने पर भी अपनी बुद्धि से, स्वधिया अपनी बुद्धि से, अंबुरा से समुद्र के विस्तार को बताता है, वैसे ही मैं भी एक छोटा सा बालक हूं। कौन कह रहा है? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी। हे भगवान, मैं भी एक छोटा सा बालक हूं। मैं समुद्र के विस्तार को तो नहीं, लेकिन आपके गुणों के विस्तार को बता रहा हूं। मैं आपके गुणों के विस्तार को बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपके गुणों के विस्तार को कोई बता नहीं सकता, और बता रहा है तो बताने की ढीठता कर रहा है, बता नहीं सकता है। तो हे भगवान अभ्युद्यतोस्मि, हे भगवान अभ्युद्यतोस्मि तब नाथ जडाशयोपी, मैं जड़ बुद्धि वाला होने पर भी, मैं जड़ बुद्धि वाला होने पर भी आपके स्तवन को करने के लिए तैयार हुआ हूं। जड़ बुद्धि वाला होने पर भी मैं आपके स्तवन को करने के लिए तैयार हुआ हूं। मैं बालक हूं, अल्प बुद्धि हूं, क्योंकि बालोपी वह बालक ही है कि ना निज बाहु अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपने हाथों के द्वारा समुद्र के विस्तार को बताने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है। वो बालक समुद्र के विस्तार को अपने हाथों से बता रहा है। मैं भी अपनी अल्प बुद्धि से आपके गुणों का विस्तार बता रहा हूं, चाहे हमें आए चाहे ना आए, लेकिन हम आपके गुणगान गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? गुण क्यों गाए जाते हैं? पाने के लिए। वे पागल नहीं है, फालतू में नहीं गाता कोई। पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए गाई जाती है। कहते हैं ना, तुम वही पसंद करते हो जो चाहते हो, उसी की तरफ देखते हो, बार बार उसी की तरफ देखते हो। जब बच्चा दुकान पे खड़ा हुआ, खिलौने की दुकान पे खड़ा हुआ, बहुत देर तक खिलौने देखता रहा, तो दुकानदार ने पूछा क्या लेना है, क्या देख रहा है? तो बच्चा क्या कहता कि क्या देख रहा है? तो बच्चा बोला, फिर उसने पूछा क्या देख रहा है? बार बार घूर घूर के देख रहा है, क्या देख रहा है? बोले मौका।
पैसा तो है नहीं है, पैसे तो है नहीं है, तो हम देख रहे हैं। बोले क्या देख रहा है? तो उसने धीरे से बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बालक अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी बात कहने का प्रयास करता है, बताता है। भले ही कोई कैसा भी कहे, लेकिन फिर भी बालक बताने से चूकता नहीं है, बताता है। वो सही बताता है, ऐसा नहीं है सही नहीं, सही बताता है। तो यहाँ अभ्युज्यतोष में है भगवान, अल्प बुद्धि जड़ बुद्धि वाला अज्ञानी मैं भी आपके गुणों को कहने के लिए तत्पर हुआ हूं। अल्प बुद्धि हूं। भगवान कल हमने क्या बताया था? ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को अज्ञानी कहे, अपने आप को अल्प बुद्धि वाला कहे, वो ज्ञानी है। और जो अपने आप को बुद्धि वाला कहे, वो ज्ञानी होकर के भी, आचार्य महाराज ने अपने आप को क्या कह दिया? अज्ञानी। अब हमें ज्ञान होगा, तुम अज्ञानी कहोगे तो ज्ञान होगा। तो कितनी बढ़िया बात बताई आचार्यों ने कि हम अपने आप को क्या घोषित करें? अज्ञानी घोषित करें। और अज्ञानी होकर के जो कुछ भी करोगे माफ है। और ज्ञानी कह करके तुमने कोई बात की, सही उंगली उठ जाएगी। जैसे श्रावक हैं गलती कर देते हैं तो हम महाराज कहते क्यों तुमने गलती की? अरे हम तो अज्ञानी हैं, निपट गए। अब कुछ कह ही नहीं सकते भाई। किसी से कोई पांव लग जाए, हाथ लग जाए, आई एम सॉरी, सॉरी कहो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और सॉरी नहीं की तो फिर देख लो। तो वहां अज्ञानी, ज्ञानी ही अपने आप को अज्ञानी कहता है। अज्ञानी तो अपने आप को ज्ञानी समझता है। अज्ञानी अपने आप को अज्ञानी नहीं समझता, ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी समझता है। कितना अंतर है। ज्ञान होने पर भी कोई अपने आप को अज्ञानी कहे, क्योंकि ज्ञानी को मालूम है कि ज्ञान कितना है और हमें कितना है। और अज्ञानी को यही मालूम है कि इतना ही ज्ञान है जितना हमें, इससे ज्यादा तो किसी को है ही नहीं। इससे ज्यादा तो जब एक व्यक्ति ने समंदर से कहा तुम कितने गहरे हो, तो समंदर ने कहा तुम हमसे भी ज्यादा गहरे हो। तुम कितने बड़े हो, तो समंदर ने कहा तुम हमसे भी बहुत बड़े हो। आकाश ने कहा व्यक्ति से तुम कितने ऊंचे हो, तो उसने कहा, आकाश ने कहा तुम हमसे भी ऊंचे हो। लेकिन किसी मानव ने कहा कि तुम कितने अच्छे हो, तो बोले हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तो हमारे अंदर बड़ाई की बातें सुनने की आदत है, अच्छी बातें सुनने की आदत है, खराब बातें सुनने की आदत नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं भगवान, अल्प ज्ञान होने पर भी मैं आपके गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। जैसे अल्प छोटे हाथ होने पर भी, अल्प बुद्धि होने पर भी, अपनी बुद्धि के अनुसार छोटे हाथ होने पर भी, क्या बालक समुद्र का विस्तार नहीं बताता? बताता है। ये बात कह रहे हैं। और इसके कहने में आचार्य मानतुंग महाराज, आचार्य कुमुलचंद महाराज अपने आप को बालक बता रहे हैं। और जो अपने आप को बालक बता दे, उसे फिर कोई भी दंड देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी कर्म उसके ऊपर हावी नहीं होता। इसलिए अपने आप को बालक घोषित करिए। आइए फीट करने के लिए तैयार होइए। चित्र तो देख ही लिया, बालक विस्तार करके बता रहा है समुद्र को, और इधर भगवान के अंदर अनंत गुण हैं। उन गुणों को कौन कहने में, अब यहाँ ये नहीं कहा कि समर्थ है, अब तो ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हुआ हूं। समर्थ की बात पहले कह दी, अब तो तैयारी की बात चल रही है। आइए फीट करने के लिए तैयार। ओंकार ध्वनि, ओ
आंखें बंद। आज्ञा चक्र पर दोनों आंखें स्थिर की जाएं, दोनों हाथ को खुले हुए रखें और 2 मिनट मेरी बात सुने। 2 मिनट में फीड होगा और जो भावार्थ इसमें जो कहा जाना है हमारे अंदर वो वाला भाव समाहित होगा। हम जब भी ये छंद पढ़ेंगे वो भाव अपने आप ही हमारे मस्तिष्क पर स्मृति पटल पर प्रकट होगा। आइए फीड करने के लिए तैयार। हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से, हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से बालक समुद्र के विस्तार को कहने के लिए तैयार होता है। हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से बालक समुद्र के विस्तार को बताने के लिए तैयार होता है। हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर बालक समुद्र के विस्तार को बताता है। हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से बालक दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार कहता है, वैसे ही मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपके गुणों का विस्तार कह रहा हूं। वैसे ही मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपके गुणों का विस्तार कहने के लिए तैयार हुआ हूं। जैसे बालक अपनी अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, विस्तार कहने के लिए तैयार होता है, वैसे ही मैं भी अपनी अल्प बुद्धि से आपके अनंत गुणों का विस्तार कहने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान जैसे बालक अपनी अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताने के लिए तैयार होता है। हे भगवान जैसे अपनी अल्प बुद्धि से बालक दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताने के लिए तैयार होता है, वैसे ही अल्प बुद्धि से मैं के अनंत गुणों का विस्तार बताने के लिए तैयार हुआ हूं। वैसे ही अपनी अल्प बुद्धि से मैं आपके अनंत गुणों का विस्तार बताने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान जैसे बालक अपनी अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताने के लिए तैयार होता है, वैसे ही अल्प बुद्धि से मैं भी आपके अनंत गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान फीड करो, रिपीट। हे भगवान जैसे बालक अपनी अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताता है, समुद्र का विस्तार कहने के लिए तैयार होता है, वैसे ही मैं अल्प बुद्धि से आपके अनंत गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान जैसे बालक अल्प बुद्धि से दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र का विस्तार बताने के लिए तैयार होता है, वैसे ही अल्प बुद्धि से मैं भी आपके अनंत गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। आंख खोल लीजिए, रिपीट करिए या बताइए कौन बताने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा शिखर चंद जी बता रहे हैं, शिखर चंद जी का सुनिए।
है, उसी तरह मैं अल्पबुद्धि वाला होकर आपके गुणों के विस्तार को बताने वाला हूँ। बहुत नमोस्तु अच्छे, भगवते। बहुत अच्छे। जैसे बालक अल्प बुद्धि वाला होते हुए भी अपने दोनों हाथों को फैलाकर समुद्र के विस्तार को बताता है, उसी प्रकार मैं भी अल्प बुद्धि होते हुए भी आपके अनंत गुणों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। मंद बुद्धि हो कर भी तेरे गुण अनंत में बता रहा है स्वामी, भक्ति वश तेरी स्तुति हो तत्पर जता रहा। क्या लघु बालक अल्प बुद्धि से करता नहीं जलधि विस्तार, द्वय हाथों को विस्तृत करके शक्ति बिना कहता आकाश, शक्ति बिना कहता आकाश। कल्याणों के धाम वे नाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों वर प्रणाम। फैला कर द्वय हाथ दिखाए, शिशु समुद्र विस्तार बताए, शक्तिहीन फिर भी बतलाए, यह अबोध नाही कहलाए। वैसे ही प्रभु गुण के सागर, गुण अनंत के प्रभु वर गागर, मैं अल्पज्ञ कहूँ गुण कैसे उद्यत हूँ मैं, करूँ मैं कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। प्रभु को हो पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हाथों को जो फैलाए सागर सीमा बतलाए, हाथों को जो फैलाए सागर सीमा बतलाए। बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए, बालक बुद्धू कहलाए। वैसे ही मैं मूर्ख यहाँ गुण गाने तैयार यहाँ, वैसे ही मैं मूर्ख यहाँ गुण गाने तैयार यहाँ।